हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुरिका। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूं, जिसमें आपकी पेट से संबंधित जो भी आपको परेशानियां हैं या फिर बीमारियां हैं, चाहे वो अल्सर हो, आईबीएस हो, कॉन्स्टिपेशन इश्यू हो, डायरिया हो, या फिर आंतों का किसी भी तरह का इन्फेक्शन या आंतों में किसी भी तरह की सूजन, अगर आपका डॉक्टर्स इस तरह की कोई भी समस्या आपको पेट से संबंधित बता रहे हैं, आपको किसी तरह से पेट में दर्द होता है, तो वो सारी चीजें जो होती हैं आपके माइक्रोबियल इम्बैलेंस के ही दौरान होती हैं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, और डेफिनेटली मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर इस तरह का माइक्रोबियल इम्बैलेंस, हालांकि ये एक आम समस्या है और जनरली हर इंसान के अंदर माइक्रोबियल इम्बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं, वो किसी लेवल पर, अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा है तो वो किसी न किसी लेवल पर इस माइक्रोबियल इम्बैलेंस को फेस कर ही रहा है, जिसकी वजह से वो अलग अलग बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन उसके रूट कॉज जो होता है उसके ऊपर उसका कोई भी ध्यान नहीं जाता और ना ही वो उसके ऊपर काम करता है। तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें जानेंगे। थायराइड से रिलेटेड माइक्रोबियल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है आपको, और माइक्रोबियल इम्बैलेंस की वजह से आपको थायराइड का इश्यू है, ऑटोइम्यून है, या फिर B12 डेफिशिएंसी। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है कि B12 डेफिशिएंसी क्यों आजकल लोगों के अंदर हो रही है। इतने पावरफुल इंजेक्शंस लगवाते हैं, जब B12 डिप्लीट होता है आपकी बॉडी के अंदर, इतने पावरफुल इंजेक्शंस लगवाते हैं जो कि आपकी कुछ समय के बाद आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट भी देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके फिर वही उसी कंडीशन में आता है। सप्लीमेंट भी क्या आप जिंदगी भर ले सकते हैं B12 के? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊंगी जिससे आपके गट के अंदर जो आपके माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से बैलेंस होंगे और किस तरीके से आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, इनफैक्ट क्योर हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पेट से संबंधित, जैसे आपका पेट बहुत ज्यादा फूला रहता है, खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा इंडाइजेस्ट जैसा लगता है, जैसे हजम नहीं हो रहा है आपको खाना, बहुत ही अफरा अफरा सा महसूस होता है, खाना खा लेना मतलब एक परेशानी आपकी खड़ी हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके माइक्रोबियल इम्बैलेंस से रिलेटेड कहीं ना कहीं होती ही हैं। तो आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, माइक्रोबियल इम्बैलेंस यानी कि हम माइक्रोब्स की अगर बात करें तो माइक्रोब्स होते क्या हैं? हमारी सेल जो होती हैं, हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। और ये माइक्रोब्स आते कहाँ से हैं? हमारे जो हमारी गट लाइनिंग है या फिर हमारे जो पूरी बॉडी है उसके अंदर भी, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सेल्स ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरिया होते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, यही एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बचते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं कि गुड बैक्टीरिया जितने आपकी बॉडी के अंदर अच्छे होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकती है चीजों को, उतनी ही ज्यादा पेट की समस्याओं से आप दूर रहते हैं। तो ये आते कहाँ से हैं? सबसे पहली बात, हालांकि ये फूड से डेफिनेटली आते हैं, लेकिन ये आते हैं हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ। जब हमने मतलब जब जन्म लेता है एक बच्चा, और वो भी अपनी माँ की वजाइना से जन्म लेता है, यानी कि जब उस बच्चे का बर्थ जो होता है वो ना तो IVF से हुआ है, ना ही सिजेरियन हुआ है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी से जब वो बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो उसी वक्त उस बच्चे के अंदर जो होते हैं इस तरह के माइक्रोब्स, जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटर होते हैं। आपने इसे सुना होगा, जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, जनरली वो बच्चे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं बच्चों के, जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी लेने के बावजूद भी उनको थायराइड की समस्या है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने बर्थ जो है, जन्म तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की तरह लिया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बच्चे पैदा हुआ है, उसके बाद वो हॉस्पिटल में गंदा शहद चटा देना, या फिर उनके अन्नप्राशन को छोड़कर उससे पहले सेरेलैक या इस तरह की हैवी चीजें, जबकि बच्चा जो होता है 1 साल तक अगर माँ के दूध पर ही डिपेंडेंट रहता है तो उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी बॉडी के अंदर माइक्रोबियल इम्बैलेंस कभी नहीं होता है। लेकिन समय से पहले जब हम चीजों का सेवन करवाने लगते हैं, या फिर आज मैं गाय और भैंस के दूध की भी आप लोगों से बात करूंगी, गाय और भैंस का दूध जब बच्चे को पिलाने लग जाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं जो गट होता है, जो उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर के जो माइक्रोब्स होते हैं, हेल्दी माइक्रोब्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं, वो किल होने लगते हैं, और उसकी वजह से ही माइक्रोबियल इम्बैलेंस की समस्या खड़ी होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है,
तकरीबन 1 साल तक, तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसको खाने पर डालते हैं। लेकिन एक बहुत मेजर कॉज जो इस चीज का है, बाय बर्थ बच्चों को थायराइड होना, बाय बर्थ बच्चों को मेडिसिन के ऊपर आ जाना, मतलब बर्थ से ही बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं। छोटे बच्चे के होते ही आप देख सकते हैं कि कई बार डॉक्टर बड़ी बड़ी अजीब सी बीमारियां डायग्नोज कर देते हैं उनको। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपने बच्चे को गाय और भैंस का दूध यानी कि डेयरी मिल्क उसके ऊपर आपने उसको डाल दिया। माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए, लेकिन वो अपनी माँ का दूध होना चाहिए, ना कि गाय माता या फिर जो भैंस होती है वो उसका दूध जो होता है वो उनके बच्चों के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जो गाय और भैंस होती है उनका जो बछड़ा होता है वो मुश्किल से 3 से 4 महीने के अंदर कितने पौंड का बढ़कर बड़ा हो जाता है, तो वो उसके लिए डिजाइन है। लेकिन एक जो बच्चा होता है, जो एक माँ का जो बच्चा होता है, इंसानों का जो बच्चा होता है, वो 1 साल तक भी अगर माँ का दूध पीता है तो वो ना तो उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ता है और ना ही उसकी जो आकार है वो इतना ज्यादा बढ़ सकता है। सो डेयरी के अलावा और भी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो इम्बैलेंस हो जाता है, माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें सबसे पहली बात, जो लोग बच्चा जैसे पैदा होता है या फिर अगर हम अपनी भी बात करें बड़े होने के बाद भी माइक्रोबियल इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि हम छोटी सी छोटी बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा नवजात बच्चे, छोटे बच्चे, आज मैं छोटे बच्चों के बारे में ज्यादा इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर ये चीज जो है बचपन में ही सुधार दी जाए तो बड़े होने के बाद जो है इस चीज के ऊपर जो है आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और बच्चे हेल्दी रहेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर जो ये चाइल्ड क्लिनिक होते हैं उसमें अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स उनको लेकर बैठे होते हैं, और उसके पीछे का जो बहुत बड़ा कारण होता है गाइस वो होता है छोटे बच्चे को डायरेक्टली एंटीबायोटिक देना। एंटीबायोटिक जो होता है वो मतलब एक, मैं ये मानती हूँ कि एंटीबायोटिक जो होता है ना वो एक ऐसी चीज है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं जो कि ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी बच्चे की गट को हेल्दी रखते हैं, उसके अंदर के हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं उसको वो पूरा का पूरा किल कर जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है जो कि आपके बच्चों के लिए स्पेशली अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो आप अभी से उनके अंदर माइक्रोबियल इम्बैलेंस को तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज, माइक्रोब्स जो होते हैं चाहे वो हेल्दी माइक्रोब्स हो आपके अंदर चाहे अनहेल्दी माइक्रोब्स हो, उनका जो फूड होता है ना गाइस वो होता है चीनी, शुगर, किसी भी तरह का जो मीठा होता है वो उनका फूड होता है। तो जनरली लोग गलतियां क्या करते हैं, पहले तो वो बच्चों को इस तरह की एंटीबायोटिक्स देते हैं, बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आजकल एक से एक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको भी ये जो एंटीबायोटिक्स है वो एकदम रिकमेंड कर देते हैं बिना कुछ सोचे, जबकि एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं देनी चाहिए। बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने अंदर के हेल्दी बैक्टीरियाज को ऑलरेडी डेवलप कर लेंगे तो आपके जो ये अनहेल्दी बैक्टीरियाज है ये अपने आप किल होंगे और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पेरेंट्स, छोटे बच्चों को मीठा दूध यानी कि दूध में ऑलरेडी वो लोग व्हाइट शुगर डालकर उस बच्चे को घोलकर बॉटल में डालकर उस बच्चे को पिलाते हैं। एक तो जो डेयरी है वो ही बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ऊपर से आपने जो मीठा उसके अंदर डाल के दिया है, जो चीनी, इनफैक्ट आप बॉर्नवीटा की बात करिए, बूस्ट की बात करिए, इस तरह के मार्केट के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं जो बच्चों के लिए आती हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो सारी की सारी बच्चों के लिए सिर्फ पॉइजन होती है। क्योंकि जैसे ही वो चीनी और मीठा आपके बच्चे के अंदर गया, आपके बच्चे के अंदर जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनकी तादाद बढ़ेगी और आपका बच्चा बीमार होगा। पेट फूलना, किसी भी तरह का पेट का दर्द होना छोटे बच्चों में तो ये बहुत ही कॉमन है, और ये कहीं ना कहीं गलतियां जो होती हैं ये पेरेंट्स ही करते हैं। तो कितना जरूरी है इन सब चीजों को समझना। और अगर मैं बड़े लोगों की बात करूं तो बड़े लोगों के लिए तो खैर मतलब एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरीके से वो लोग मतलब उनको ऑफर किया जाता है इस तरह के माइक्रोबियल इम्बैलेंस के लिए जो डाइट होती है। सपोज बड़े लोगों की अगर मैं बात करूं तो चिकन है, मटन है, या फिर एग है, किसी भी तरह का मीट है, या फिर ऐसी वेजिटेबल्स गाइस जो कि अपने शेप में नहीं है। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मैंने देखा है वो लोग अक्सर लौकी, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि वेट लॉस में काम आएगी ये इस तरह के सो एंड सो, या फिर प्रोटीन डाइट में चिकन और एग्स वगैरह ये इन सब चीजों को प्रेफर करते हैं ताकि उनका वेट लूज हो। पर आपको पता है एक लौकी
जिसकी प्रॉपर शेप हम बचपन से देखते हुए आए हैं कि जो टिप होती है उससे वो पतली होती है, जहाँ उसकी स्टेम होती है वहां से पतली होती है और नीचे से वो चौड़ी होती चली जाती है। अब आप जाकर ठेले पे देखिए कि क्या आपको इसी शेप की लौकियां दिख रही हैं, वो ऊपर से ही इतनी फूली हुई होती हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर जो इंजेक्ट किया गया है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? चीजों को बड़ा करता है, चीजों को फुलाता है। चाहे वो पंपकिन हो, चाहे वो तरबूज हो, खरबूज हो, या ऐसी कोई भी चीज जो आपको शेप में नहीं दिख रही है, जो आउट ऑफ द शेप है। इवन पपीता भी, लोग बड़े बड़े पपीते बनाने के लिए उसको इंजेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल छोटे साइज का पपीता आप खरीदिए, बड़े बड़े पपीते मत खरीदिए। अगर आप वाटरमेलन भी खरीदते हैं तो भी आप देखकर खरीदिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं गाइस, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं हमने तो कभी एंटीबायोटिक नहीं खाई, फिर हमारे अंदर गट में क्यों इतनी प्रॉब्लम है? उसका रीजन यही है क्योंकि आप गलत तरीके का जो खान पान है वो सिलेक्ट करते हैं और उसको खाते हैं। हर कोई इंसान ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्जियां भी खरीदते हैं तो गलत सब्जी की शेप को उठाकर घर लेकर आते हैं और फिर उसको बनाते हैं और उसको खाते हैं। दूसरी चीज, जो चिकन होता है, चिकन में भी सेम ही चीज होती है। उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स जो है इंजेक्ट किया जाता है जो कि उसके साइज को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो जो चिकन है वो हैवी हो जाता है और पैसे ज्यादा उसके मिलते हैं। तो इस तरह का जो बिजनेस है, मतलब अगर आप सोचें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरीके से आपके अंदर माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ हम इन सब चीजों के साथ रुक सकते हैं। अब हम बात करेंगे B12 और थायराइड के बारे में। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस हो माइक्रोबियल इम्बैलेंस को लेकर, जो अभी मैं आपसे बातें कर रही थी उसको क्लियर करने के लिए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपके आंसर आपको जरूर दूंगी। इसके बाद जो है B12 डेफिशिएंसी के बारे में बात करूंगी और थायराइड के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। B12 डेफिशिएंसी, गाइज B12 जो होता है हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमें ऊपर से B12 लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे B12 के सप्लीमेंट जो आते हैं, हालांकि अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे थायराइड पेशेंट हैं जिनको मैंने B12 के सप्लीमेंटेशन पे शुरू में डाला था, और अभी भी क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है, B12 इतना कम हो गया है, उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो लोग जो है उस अपनी बॉडी में B12 को जनरेट कर सके, बिस्तर से खड़े हो सके और अपना रोजमर्रा का काम कर सके। एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, उस समय पर B12 का सप्लीमेंटेशन लेना एक गुड आइडिया है, वो भी प्लांट बेस्ड। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हमारे जो गट बैक्टीरिया होता है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, मैंने उस एक पहले भी आप लोगों से वीडियो शेयर किया था B12 के बारे में, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हम फर्मेंटेड फूड खाएंगे, पहली चीज जैसे इडली है, ढोकला है, डोसा है, ऐसे फर्मेंटेशन करके जब हम कोई फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर B12 जाएगा, जबकि वो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको कुक कर दिया है तो उसके बाद जो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, वो चला गया। और वो चला क्यों गया? क्योंकि उसकी वजह से जब आपने उसको कुक किया तो वो सारे के सारे कुकिंग में किल हो जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक जस्ट फूड हो सकता है, एक हेल्दी फूड हो सकता है, पर B12 लोडेड नहीं हो सकता। दो चीजें मैं आपको बोलूंगी कि B12, और जब हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं ना, अगर हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज्यादा है और हम कुछ भी खाना खा रहे हैं गाइस, तो क्या होता है, वो माइक्रोब्स ही हमारी बॉडी के अंदर B12 को जनरेट करते हैं। क्योंकि जब वो खाना अंदर अंदर जाकर फर्मेंट होता है, पचता है जिसको हम बोलते हैं, तो B12 अपने आप बनता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ऊपर से ले सकते हैं, अनकुक्ड कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो B12 में रिच हो और हम उसको अगर खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। और एक बार अगर अपने बॉडी को हेल्दी माइक्रोब्स देने शुरू कर दिए तो उसके बाद आपकी बॉडी हेल्दी माइक्रोब्स जो होते हैं वो खुद ब खुद बनाती है, उसको खुद ये अपने आप फिर राइज होने लग जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, चाहे वो हेल्दी बैक्टीरिया हो या फिर अनहेल्दी बैक्टीरिया हो। तो कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है हमारी वीगन कर्ड।
वीगन कर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीगन कर्ड किस किस चीज से बन सकती है? मूंगफली से बन सकती है, तिल से बन सकती है, कैश्यू नट से बन सकती है, और आपकी जो आलमंड्स होती हैं उससे बन सकती है। और एक बहुत पावरफुल जो B12 है जिसके अंदर पाया जाता है, वीगन कर्ड है, आपने नहीं सुना होगा, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, वो है मस्टर्ड सीड्स की। मस्टर्ड सीड्स की भी कर्ड होती है। आपने मस्टर्ड सॉस के बारे में सुना होगा, मस्टर्ड का तड़का लगाते हैं वो सुना होगा, लेकिन मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ना, अपने आप में इतना पावरफुल एक सीड है। इसकी अगर आप कर्ड बनाते हैं, जो कि मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी कर्ड, अगर आप इसकी कर्ड बनाते हैं तो B12 तो छोड़िए, पूरा B कॉम्प्लेक्स जितना भी होता है, B विटामिन और जितनी भी चीजों में ये लोडेड होती है, वो मैं स्पेशली आप लोगों से वीडियो करूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपके गट को मिलती है और ये बहुत हेल्दी होता है गाइस। इसके अलावा और चीजें कौन कौन सी हैं? पोरेज, जिसको हम अम्बली बोलते हैं। अगर आप अम्बली सर्च करेंगे तो आपको अम्बली जो है यूट्यूब पर मिलेगा। हालांकि अम्बली की रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी। अम्बली जो होता है वो B12 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आप अम्बली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रोबियल इम्बैलेंस है, वो माइक्रोब्स जो है वो बैलेंस होने लगते हैं, और आप तमाम पेट की जितनी भी बीमारियां हैं जिसके लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं, वो सारी बीमारियां जो है ठीक होती हैं। और थायराइड, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अगर आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी माइक्रोब्स नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर B12 की डिफिशियंसी होगी ही होगी। और जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जब वो मेरे से थायराइड को रिवर्स करवाने के लिए या फिर वेट लॉस के लिए मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि B12 जो आपका होता है ना, वो डिप्लीट रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी थायराइड होने का एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोबियल इम्बैलेंस। आपकी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है ही नहीं, इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर TSH जो है वो हाई है। एक चीज और, जब आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया कम होते हैं जो कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपकी बॉडी के लो हेल्दी बैक्टीरिया, लो हेल्दी माइक्रोब्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लो या स्लो मेटाबॉलिज्म के लिए। और अगर हम थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड में B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी और पुअर मेटाबॉलिज्म और लिवर से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, स्किन, आजकल स्किन, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स जो हैं, आजकल मेरे साथ ऐसे कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है जो कि अपनी थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, लेकिन आए हैं अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को साथ लेकर। तो स्किन भी, अगर हम स्किन की भी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर अगर माइक्रोबियल इम्बैलेंस है, हमारा जो लिवर है वो टॉक्सिनेटेड है, स्लगिश है, या फिर ऑलरेडी किसी न किसी स्टेज पर है, फैटी लिवर है, तो भी आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल साफ बताती है। स्किन के ऊपर किसी तरह के स्कार्स होना, स्किन के ऊपर किसी तरह की रैशेज होना, दाने निकलना, एक्जिमा या इस तरह की कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आपकी जो स्किन है, आपका जो लिवर है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और उसको ठीक करने के लिए अगेन आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्दी माइक्रोब्स है वो उनका बैलेंस होना, इनफैक्ट बैलेंस होना ही नहीं, उनका बढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बात करी आपसे किस तरीके से आप माइक्रोब्स को अपने बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग गलतियां करते हैं, जो लोग अम्बली भी लेते हैं, मिलेट अम्बली लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें लेते हैं, उन लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये कहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कर रहे हैं चीनी, शुगर, गुड़ और शक्कर। इस तरह का, अगर हम गुड़ और ऑर्गेनिक शक्कर की बात करते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में, वंस इन अ टाइम, डे के अंदर बहुत कम अमाउंट में अगर आप लेते हैं जस्ट खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, इट्स ओके। अदरवाइज फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो गेहूं के अंदर ऑलरेडी शुगर है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन उसको छोड़कर अगर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने माइक्रोब को इम्बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, और बहुत सारे प्री एंड प्रोबायोटिक्स के डिब्बे जो है मंगाकर या उनकी टैबलेट्स जो है वो खा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है माइक्रोब्स जो है वो बैलेंस हो रहे हैं और हमारे गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जा रहे हैं, लेकिन शुगर का इंटेक साथ साथ करते हैं। तो शुगर लेने से क्या होता है, जितने आपके हेल्दी बैक्टीरियाज बढ़ते हैं उतने ही अनहेल्दी बैक्टीरियाज भी बढ़ जाते हैं और अंदर जो होता है वो पूरा फाइट सीन चलता है। उसके बाद आपको पेट में दर्द,
किसी भी तरह की समस्या, सिरोसिस या कुछ भी आप कह सकते हो, वो सारी चीजें जो होते हैं वो आती हैं। तो ये आज का जो मेरा वीडियो है, आप में से काफी सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं जो थायराइड से रिलेटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर है जो आज मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने छोटे बच्चों के बारे में भी बात करी और आप लोगों के बारे में भी बात करी। इनफैक्ट अगर आप कॉस्मेटिक्स वगैरह भी यूज करते हैं एक्सेस में, तो भी आप अपने जो आपका जो गट है उसको कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करते ही हैं। सो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन आज की। होप आपको पसंद आई होगी। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके आंसर्स मैं आपको जरूर दूंगी। और इसके अलावा अगर आप कौन से और जो, हालांकि मेरे पास तो काफी सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों को आपके लोग साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे लिखकर बताइए। उसके ऊपर मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी, ताकि आप इस चीज के साथ अवेयर हों और अपने अंदर के जो माइक्रोब्स हैं या फिर और कोई भी समस्या है उससे आप दूर रह सकें विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी मेडिकेशन। मेडिसिन लेने से भी आपके जो गट है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आप मेडिसिन खाएंगे, इवन पेन के लिए भी अगर आप पेन किलर खाएंगे, डिस्प्रिन खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे ना गाइस, तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आने वाले सालों में तो फिर क्या ही होने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, ओबेसिटी को कम करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होता है और डायरेक्ट आप अपनी जो परेशानियां हैं वो वहां नहीं लिख सकते। सबसे पहले आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। सो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।